विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा ओपिनियन पोल जारी हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से नीतीश कुमार को बहुत ही बड़ा झटका लगने जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नीतीश कुमार व एनडीए के साथ मिलकर के जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव व भारतीय जनता पार्टी को लगातार पटकनी दे रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव 2025 का जो ताजा ओपिनियन पोल जारी हुआ है उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है बिहार में, ये आपको बिल्कुल सटीक बताऊंगा, क्योंकि गांव-गांव जाकर के जो सर्वे करा गया है हमारी टीम की तरफ से उसमें क्या निकल के आया है सामने, जिसमें आपको पूरा जो एनालिसिस है उसमें पता चल जाएगा कि इस बार किसकी जो सरकार है बिहार में आने वाली है और किसकी सरकार जाने वाली है। पूरी इंफॉर्मेशन देखिएगा। वहीं किस प्रकार से जो ओवैसी की पार्टी है, आईएमआईएम पार्टी जो है, उसको कितनी सीटें जो है वो इस बार मिल रही है। वहीं जेएसपी कितनी सीटों पर, जेजेडी कितनी सीटों पर। वहीं हम बात करें जो कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने की तैयारी में है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं। पहली सीट का आंकड़ा देखिएगा। सुनो, अकेले बैठे हो तो आ जाना मेरे पास, साथ में बैठ के चिड़िया उड़ कबूतर उड़ खेलेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे पटना जिले की। जी हां, पटना जिले में 14 विधानसभा की सीटें हैं, 243 विधानसभा की सीटें हैं टोटल बिहार में। वहीं 14 जो सीटें हैं वो पटना जिले में है। पटना जिले की 14 विधानसभा की सीटों में से सबसे ज्यादा जो है वो जेडीयू गठबंधन यानी कि जेडीयू प्लस एनडीए के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। यानी कि यहाँ पे तेजस्वी यादव को बहुत ही बड़ा झटका लगने जा रहा है। वहीं आपको बता दें 5 सीटों पर ही सिमट रही है तेजस्वी यादव, आरजेडी, कांग्रेस, महागठबंधन, यानी कि 5 सीटों पर ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एआईएमआईएम की पार्टी, ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जन स्वराज पार्टी को 0 सीट जो है यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे अगले गया जिले की 10 विधानसभा की सीटें हैं गया जिले में भी, और लगातार गया जिले की 10 विधानसभा की सीटों में से सबसे ज्यादा 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस नीतीश कुमार यहाँ पे अपना जो दमखम है दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। रैलियां पर रैलियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जितने भी विपक्ष के नेता है सभी पर बरस रहे हैं। लगातार 5 सीटों पर जो है अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। वहीं महागठबंधन प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस जो है वो 5 सीटों पर, यानी कि बराबर का जो आंकड़ा है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अन्य पार्टी को कोई भी सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अन्य पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ, बिल्कुल 0 सीट जो है यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। औरंगाबाद की बात करेंगे, 6 विधानसभा की सीटें हैं। औरंगाबाद में 4 सीटों पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी प्लस नीतीश कुमार के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 4 सीटें, 6 सीटों में से 2 सीटें यहाँ पर जो जाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस के खाते में, यानी कि यहाँ पे जो तेजस्वी यादव है वो लगातार रैलियां की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को गलत बताया है। यहाँ पे 2 सीटें निकालने में कामयाब होती नजर आ रही है औरंगाबाद से। लेकिन सबसे ज्यादा 4 सीटों पर अभी भी पकड़ बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ पे अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बात करेंगे दरभंगा की, 10 सीटें हैं दरभंगा जिले में। 10 सीटों में से सबसे ज्यादा 5 सीटें यहाँ पे जाती हुई नजर आ रही है एनडीए के खाते में, यानी कि बात करें जेडीयू प्लस एनडीए, यहाँ पे जो गठबंधन है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गठबंधन है 5 सीटों पर यहाँ पे पकड़ बनाए हुए है। यहाँ 4 सीटों पर जो है यहाँ पे आरजेडी प्लस कांग्रेस जो है 4 सीटों पर यहाँ पे अपनी जो पकड़ है वो मजबूत करे हुए है, यानी कि 4 सीटें निकालने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे राहुल गांधी जो है लगातार, ऐसे ही हम बात करें जो रील्स की बात हो, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, 4 सीटें निकालने में कामयाब होती नजर आ रही है। 1 सीट यहाँ पे जन स्वराज पार्टी के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। अजीत पवार के खाते में 1 सीट यहाँ पे जाती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे कैमूर जिले की 4 विधानसभा की सीटें हैं। कैमूर जिले में 4 विधानसभा की सीटों में से सबसे ज्यादा 2 सीटों पर जो है वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी प्लस जेडीयू अपने पकड़ बनाए हुए 2 सीटें यहाँ पे निकालने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे 1 सीट जो है कांग्रेस के खाते में, 1 सीट जो है ओवैसी की पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है, अन्य पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। बात करेंगे भोजपुर की, और भोजपुर में 7 विधानसभा की सीटें हैं। भोजपुर की 7 विधानसभा की सीटों में से सबसे ज्यादा जो सीटें हैं तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी को मिलती हुई नजर आ रही है। 4 सीटों पर जो है तेजस्वी यादव पकड़ बनाए हुए है। 2 सीटों पर जो है एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जेडीयू प्लस एनडीए जो है 2 सीटों पर ही अभी भी अपना जो है आंकड़ा को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे सबसे ज्यादा 4 सीटों पर जो है कांग्रेस अपनी जो पकड़ है वो बनाए हुए है। कांग्रेस को लगातार जो है वो यहाँ पे बहुमत की तरफ बढ़ने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। जन स्वराज पार्टी को भी 1 सीट यहाँ पे
मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें अगला जो जिला है जो है गोपालगंज की 6 विधानसभा की सीटें हैं और 6 विधानसभा की सीटें में से 3-3 का जो आंकड़ा है, यानी कि बात करें तो एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। जो 3-3 सीटें हैं यहाँ पे गोपालगंज की, और गोपालगंज से जो है 3-3 सीटों का जो अनुमान है वो अभी भी बना हुआ है। अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बात करेंगे अगले जिले की जो कि खगड़िया है। खगड़िया में 4 विधानसभा की सीटें हैं और खगड़िया जिले की 4 विधानसभा की सीटें में से 2 सीटें एनडीए गठबंधन को, 2 सीटें आरजेडी प्लस कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन लगातार जो है अपनी जो पकड़ है वो बनाए हुए है। इस बार जो है आम लोगों ने अपनी जो प्रतिक्रिया बताई है, गांव-गांव जाकर के जो सर्वे करवा गया है, गांव में जो लोगों ने बताया है कि नीतीश कुमार ने लगातार बिहार को जो है पीछे की तरफ धकेलने का काम किया है। बिहार में किसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चरमरा चुकी है। बिल्कुल ही जो है वो बिहार जो है वो देश का सबसे गरीब राज्य जो है उभर के आया है। यहाँ पे नीतीश कुमार को बहुत ही बड़ा झटका लगने जा रहा है यहाँ पे खगड़िया से भी, क्योंकि पिछली बार 4 की 4 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन के खाते में गई थी। इस बार जो है 2 ही सीटों पर अपनी पकड़ जो है बनाए हुए हैं और यहाँ पे अन्य पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी, चाहे ओवैसी की पार्टी हो, चाहे जन संघराज पार्टी हो, आपको कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। नालंदा की बात करेंगे, 7 विधानसभा की सीटें हैं नालंदा में और नालंदा की 7 विधानसभा की सीटों में से एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पे 4 सीटें निकालने में कामयाब हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार रैलियां की है। आपको बता दें रैलियां पर रैलियां की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। लगातार अपनी नीतियों को बताया गया है। मोदी अपनी गारंटी दे रहे हैं, चाहे वो गारंटी आगे फेल होती है या पास होती है वो तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन लगातार गारंटियां दी जा रही है। लोगों को 300 यूनिट तक की बिजली देने का वायदा किया जा रहा है। 4 सीटें भी निकालने में कामयाब होती नजर आ रही है। आरजेडी पर कांग्रेस को 3 सीटें मिलेगी, अन्य पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। बात करेंगे मधुपुरा की, 4 विधानसभा की सीटें हैं। मधुपुरा में 4 विधानसभा की सीटें में 2 सीटें जो है वो यहाँ पे एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे महागठबंधन यानी कि आरजेडी प्लस कांग्रेस को 2 ही सीट मिलेगी, अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बेगूसराय की बात करेंगे, 7 सीटें हैं बेगूसराय में और 7 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें यहाँ पे जो है एनडीए गठबंधन के खाते में, सबसे ज्यादा 3 सीटें आरजेडी प्लस कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव जो कि लगातार अपने जो लुभाऊ वायदे हैं, यानी कि जन लुभाऊ जो वायदे हैं जो किए जा रहे हैं, 25 लाख रुपए तक का जो गरीबों का जो इलाज है वो करने की घोषणा की गई है। हर साल 2 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी देने का वायदा जो है तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है। 3 सीटें निकालने में कामयाब होती नजर आ रही है बेगूसराय से, और बेगूसराय की जो एक सीटें हैं वो एआईएमआई की पार्टी और जन स्वराज पार्टी के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे अगले जिले की जो कि मधुबनी है। 10 विधानसभा की सीटें हैं मधुबनी में। 10 विधानसभा की सीटें में से सबसे ज्यादा जो सीटें हैं और यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 6 सीटें, यहाँ पे 4 सीटों पर जो है वो एनडीए प्लस आरजेडी जो जेडीयू गठबंधन है, यानी कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 4 सीटें, अन्य पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। बात करेंगे सीतागढ़ी की, 8 विधानसभा की सीटें हैं। सीतागढ़ी में 8 विधानसभा की सीटों में से, सीतागढ़ की 8 विधानसभा की सीटों में से जो जेडीयू गठबंधन है उसको 4 सीटें, आरजेडी गठबंधन है उसको 4 सीटें, यानी कि बराबर का जो आंकड़ा है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, कोई भी सीट यहाँ पे नहीं मिलेगी। चाहे हम ओवैसी की पार्टी की बात करें, जन स्वराज पार्टी की बात करें, कोई भी सीट यहाँ पे मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बात करेंगे कटिहार की, 7 विधानसभा की सीटें हैं कटिहार की 7 विधानसभा की सीटें में सबसे ज्यादा जो सीटें हैं यहाँ पे आरजेडी को 3 सीटें जो कि कांग्रेस गठबंधन है, और यहाँ पे जो जेडीयू एनडीए गठबंधन जो है उसको भी 3 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि 7 में से 3-3 का जो आंकड़ा है यहाँ पे दोनों ही गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी यहाँ पे अपना खाता खोलेगी, 1 सीट जो है यहाँ पे भी मिलती हुई नजर आ रही है जन स्वराज पार्टी को। यहाँ पे ओवैसी की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। बात करेंगे बिहार के जमीनी नतीजे, और यहाँ पे बिहार के जो जमीनी नतीजे हैं वो आपको बता रहे हैं। अगले जो हम जिले की बात करेंगे सीवान जिले की, और सीवान जो जिला है वो यहाँ पे 8 विधानसभा की सीटें रखता है अपने, यहाँ पे 8 विधानसभा की सीटें रखता है। सबसे ज्यादा जो सीटें हैं 8 विधानसभा की सीटें में से कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। 5 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में यहाँ पे जाएगी, और यहाँ पे आम लोगों ने जो है कांग्रेस पर अपना जो यहाँ पे अपना जो दिखाया है, अपना जो रुख है कांग्रेस की तरफ बढ़ाया है, अपना विश्वास जताया है। नीतीश कुमार को यहाँ पे 3 सीटें मिलने का अनुमान है। नीतीश कुमार लगातार जो है बिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार जो है कांग्रेस गठबंधन महागठबंधन अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। अभी 52 पर पहुंच चुके हैं, 112 सीटों का रुझान आ चुका है। 243 सीटों, जो टोटल 243 सीटें हैं उसमें 112 सीटों का रुझान आ चुका है। आपको बता दें 112 सीटों का रुझान आने में 5 सीटें जो है यहाँ पे सीवान जिले से सबसे ज्यादा 5 सीटें जो है वो यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। बात करेंगे सहरसा की, और सहरसा के 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में दो सीटें जो है दोनों ही गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी को कोई सीट नहीं मिलेगी। वैशाली जिले की बात करेंगे, 8 विधानसभा की सीटें हैं वैशाली जिले में। जेडीयू के यहाँ पे 3 सीटें, यहाँ पे आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पे फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 3 सीटें निकालने में कामयाब होंगे, लेकिन 4 सीटें जो है तेजस्वी यादव की पार्टी यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे आरजेडी प्लस कांग्रेस जो है यहाँ पे प्रियंका गांधी जो है लगातार नीतीश कुमार पर बरसी है।
नीतीश कुमार जो कि लगातार लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री है, बिहार को बहुत ही पीछे की तरफ धकेला गया है, ऐसा प्रियंका गांधी की तरफ से मानना है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि लगातार बिहार जो है बिछड़ा है, देश के हर कोने में जो है आपको बिहारी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, ना तो बिहार में किसी प्रकार के कारखाने लगाए गए हैं, ना ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा चुकी है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। बिहार बिल्कुल ही पीछे की तरफ धकेला गया है नीतीश कुमार के राज्य में। आपको बता दें, इस बार कांग्रेस की तरफ जो है विश्वास जताया है आम लोगों ने, और वैशाली जिले से 4 सीटें निकालने में कामयाब होती नजर आ रही है। 1 सीटें जन स्वराज पार्टी के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे जहानाबाद की 3 विधानसभा की सीटें हैं, 2 सीटें जेडीयू गठबंधन एनडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी को यहाँ पे कोई सीट नहीं मिलेगी, यहाँ पे जो है कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बात करेंगे नवादा जिले की, नवादा जिले की 5 विधानसभा की सीटें हैं, 2 सीटों पर जो है यहाँ पे एनडी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आरजेडी के खाते में भी 2 सीटें, वहीं एआईएमआई की पार्टी यानी कि ओवैसी की पार्टी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है नवादा जिले की, और नवादा जिले में जन स्वराज पार्टी को कोई सीट नहीं मिलेगी। बात करेंगे अगले जिले की, जो कि भागलपुर है। 7 विधानसभा की सीटें हैं भागलपुर में, 3 सीटों पर एनडी गठबंधन, 3 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन जो है पकड़ बनाए हुए है। यहाँ पे जन स्वराज पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है, यहाँ पे कोई सीट जो है एआईएमआई की पार्टी को नहीं मिलेगी। बात करेंगे जमुई जिले की, जमुई जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जमुई जिले की 4 विधानसभा की सीटें में से सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 1 सीट जो है जेडीयू गठबंधन के खाते में यहाँ पे मिलने का अनुमान है, एआईएमआई की पार्टी को भी 1 सीट मिलेगी। बात करेंगे समस्तीपुर की 10 विधानसभा की सीटें हैं, समस्तीपुर में 10 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटों पर जो है यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन जो है यहाँ पे पकड़ बनाए हुए, लेकिन 4 सीटें निकालने में कामयाब हो जाएंगी नीतीश कुमार की पार्टी। कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें और एआईएमआई की पार्टी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। बात करेंगे बांका जिले की, बांका जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे नीतीश कुमार की पार्टी को 3 सीटें यहाँ पे मिलने का अनुमान है। 3 सीटें यहाँ पे अगर मिलती है तो नीतीश कुमार की पार्टी 158 सीटों का रुझान में 73 पर पहुंच जाती है। वहीं कांग्रेस को अगर 2 सीटें यहाँ पे मिलती है तो 73 पर यहाँ पे कांग्रेस जो है वो भी पहुंच जाती है। बात करेंगे रोहतास की, रोहतास में 7 विधानसभा की सीटें हैं, 7 विधानसभा की सीटों में से 3 सीटें जो हैं एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आरजेडी कांग्रेस की गठबंधन में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है रोहतास जिले से। वहीं रोहतास जिले में जो है 1 सीट जो है जन स्वराज पार्टी के खाते में भी जाएगी। बात करेंगे सुपौल जिले की, 5 विधानसभा की सीटें हैं, सुपौल में 3 सीटें जो है जेडीयू गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं 2 सीटें जो है जन स्वराज पार्टी जो है यहाँ पे 0 सीटें, वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पे 2 सीटें, यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन को जरूर नुकसान हुआ है, 5 में से 2 ही सीटें यहाँ पे मिलेगी। आपको बता दें 3 सीटों पर यहाँ पे भी राहुल गांधी को लताड़ा गया है, राहुल गांधी को बिल्कुल ही नकारा गया है। 3 सीटें जो है यहाँ पे जो है एनडीए गठबंधन जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यहाँ पे 3 सीटें जीतने का अनुमान रखती है। बात करेंगे पूर्वी चंपारण की, और चंपारण में 12 विधानसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा भी यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं 12 चंपारण जिले में। सबसे ज्यादा 8 सीटों पर यहाँ पे आरजेडी गठबंधन कांग्रेस को यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है सीटें। वहीं जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, एआईएमआई की पार्टी को भी 1 सीट मिलेगी। बात करेंगे हरियाणा की, हरियाणा में 6 विधानसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा जो सीटें हैं 4 सीटें जो हैं वो कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, एनडीए को यहाँ पे 2 सीटें मिलने का अनुमान है। बात करेंगे किशनगंज के, 4 विधानसभा की सीटें हैं किशनगंज में, और किशनगंज की 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटों पर यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। 1 सीट जो है वो एआईएमआई की पार्टी को, 1 सीट यहाँ पे जो एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे अरहल की, और अरवल में 2 सीटें हैं, 2 सीटों में से 1 सीटें दोनों ही गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करें चाहे इंडिया गठबंधन की, बात करें एनडीए गठबंधन की, दोनों ही खाते में 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मुंगेर जिले की बात करेंगे, 3 विधानसभा की सीटें हैं, मुंगेर में सबसे ज्यादा 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन यहाँ पे जरूर पकड़ बनाए हुए है, मजबूत हुई है स्थिति, लेकिन इतनी नहीं हुई है कि 3 की 3 सीट निकालने में कामयाब हो जाए। 1 सीट जो है नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सारण जिले की बात करेंगे, सारण जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं, 10 विधानसभा की सीटें में से 6 सीटों पर जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन पकड़ बनाए हुए है। आरजेडी प्लस इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव यहाँ पे पकड़ बनाए हुए है, वहीं जेडीयू प्लस यहाँ पे एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर पकड़ बनाए हुई है। बात करेंगे शेखपुरा की, 2 विधानसभा की सीटें हैं, और गठबंधन जो है 1 सीट जो है यहाँ पे अपनी पकड़ बनाए हुए, कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट, एनडीए गठबंधन को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, और मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा की सीटें हैं, 11 में से 7 सीटों पर जो है कांग्रेस को यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे तोहफा जो है हम लोग देने जा रहे हैं। 7 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में मिलने का अनुमान है, एनडीए गठबंधन को 2 ही सीट मिलने का अनुमान है, एआईएमआई को भी एक खाता खुलने का यहाँ पे खुलेगा, 1 सीट जो यहाँ पे ओवैसी की पार्टी को जाती हुई नजर आ रही है, जन स्वराज पार्टी को भी 1 सीट मिलेगी। बात करेंगे पूर्णिया की, 7 विधानसभा की सीटें हैं, पूर्णिया में 7 विधानसभा की सीटें में से 3 सीटों पर यहाँ पे गठबंधन जो है वो यहाँ पे कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें जो है एनडीए गठबंधन यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लस नीतीश कुमार के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे पश्चिमी चंपारण की, 9 विधानसभा की सीटें हैं, पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा 6 सीटों पर यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन पकड़ बनाए हुए है, यानी कि बात करें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी यहाँ पे लगातार नीतीश कुमार पर बरसे हैं। आम लोगों ने जो अपनी प्रतिक्रिया बताई है, 6 सीटें यहाँ
यहाँ पे देने का अनुमान बताया है। 6 सीटें यहाँ पे आरजेडी प्लस कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें एनडीए गठबंधन को यहाँ पे 2 सीटें और एआईएमआईएम की पार्टी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। बात करेंगे लखीसराय की और 2 विधानसभा की सीटें हैं। लखीसराय में 1 सीट पर जो है कांग्रेस गठबंधन, 1 सीट पर जो है एनडीए गठबंधन भी पकड़ बनाई हुई है। बात करेंगे शिवहर की 1 ही सीट है इकलौती, और एकलौती जो सीट है वो जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे कांग्रेस प्लस आरजेडी गठबंधन के खाते में, अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ है, कोई सीट यहाँ पे नहीं मिलेगी। बात करेंगे बक्सर जिले की 4 विधानसभा की सीटें हैं। बक्सर जिले की 4 विधानसभा की सीटों में से सबसे ज्यादा 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि आरजेडी प्लस कांग्रेस गठबंधन के खाते में। वहीं एनडीए प्लस नीतीश कुमार के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, अन्य पार्टी को कोई सीट नहीं मिलेगी। जादुई जो आंकड़ा है 122 सीटों का, वो इस बार जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, यानी कि बात करें आरजेडी प्लस कांग्रेस, वो छूती हुई नजर आ रही है। 122 सीटों का जो आंकड़ा है जादुई, जो सरकार बनाने